देखो, ये बच्चा वास्तव में ईमानदार है और मैं ये नहीं चाहता कि भी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है पुअर हो और वो पढ़ाई से वंचित रह जाए। ये जो इसने किया है ना काम, अगर ये 1 करोड़पति बाप का बेटा होता और फिर ये ऐसा काम करता तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। जो इन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बाद जो ऐसा किया तो हमारे जब तक ये गांव की सेवा करेगा, गांव की भलाई के लिए ही कार्य करेगा और मैं इसे आशीर्वाद देता हूं कि गांव में अपना नाम कमा के जाए। कहते हैं ना, इरादे मजबूत होने चाहिए और नेक दिमाग होना चाहिए। तो दिमाग नेक भी है और इरादे भी मजबूत है। तो इसी बीच हमारे साथ आज नवी स्कूल के में पहुंचे हुए हैं हम लोग और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। नाम क्या था आपका? विकास है और गोलू जी है। जो एक चैन का मामला था पूरे हरियाणा के अंदर वो गुंजा जो गुम हुई थी, वो एक जिस इंसान की थी वहाँ तक पहुँची और अपने इरादों तक ये कामयाब हुए। तो इसी बीच आज इनका बड़ा ही सम्मान किया गया। कहाँ? जहाँ पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा वो कदम है जहाँ से स्टार्टिंग से ही, जहाँ से इंसान की एक पैड़ी स्टार्ट होती है, सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं। तो हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, अध्यापकगण भी हैं, जिन्होंने इनको मारा भी होगा, पीटा भी होगा, प्यार से दुलाया भी होगा। तो उन सारी बातों पे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, आज का ये प्रोग्राम किस उद्देश्य के लिए था और किस तरह का सम्मान रखा गया? ये जो आपने कहा ना भाई, ये एक बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय था कि हमारे दिए हुए संस्कारों के फलीभूत जो ना हमारे भूतपूर्व विद्यार्थी और हमारे माननीय जो सदस्य हैं हमारे नगर पालिका के मिस्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ गोलू, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय काम किया और हमारे अंतरात्मा ने जो ना ये आवाज़ दी कि इसको हमारे एमसी साहब को भी और इस छोटे बच्चे को भी जो है जिसने बहुत बड़ा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो इसने किया है ना काम, अगर ये 1 करोड़पति बाप का बेटा होता और फिर ये ऐसा काम करता तो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। जो इन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बाद जो ऐसा किया तो हमारे मन में जो है ये कि अंतरात्मा से आवाज़ आई कि हम ये उनका सम्मान करें। ये बात है जी। तो आपको भी जैसे आज सम्मानित किया गया, आप स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो आज आपको खुद एक मिसाल के रूप में सामने आए, आपने देखा, सभी बच्चे आपको देख रहे थे, तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो आपने जिस टाइम वो चैन मिली थी विकास से हैं, तो इनके पिताजी भी हैं और देवेंद्र जी भी हमारे साथ है और मास्टर जी भी है जो हमारे साथ है। सर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये मासूम है अभी तो सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद आपका भी कि ये जो चैन का मामला है पूरे हरियाणा में हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो वो आज ये पूरा हरियाणा का में चर्चा का विषय है और विषय इसलिए है क्योंकि ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। इस बच्चे ने जो ईमानदारी दिखाई है वो, और जो हमारे देवेंद्र कुमार जी प्रिय गोलू, उसने जो ये, क्योंकि ये शुरू में विद्यार्थी जीवन में ही ऐसा था कि स्पष्टवादी और अनुशासन प्रिय था, चुलबुली हरकतें थी लेकिन वो अनुशासन प्रिय थी। और आज हमें बड़ी खुशी है कि इसके अंदर आज भी वही विचारधारा है। आज ये एक राजनीतिक पद पर पहुंचा हुआ है जिसमें राजनीति में ऐसे ही एमसी जो बना हुआ है, ऐसे ही जो उम्मीदवार हैं उनकी ज़रूरत है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, फ़ख्र है कि मैं देवेंद्र कुमार का अध्यापक हूँ। तो सर, अध्यापक हैं तो देवेंद्र कुमार जी को जैसे कि बचपन में कहते हैं कि मार पिटाई भी हुई होगी, कुछ ऐसी यादें? देखो, मार पिटाई होती है, अध्यापक बच्चे की पिटाई करता है उसके भविष्य के लिए करता है। जिसके अंदर द्वेष भावना होती है वो अध्यापक होता ही नहीं, वो बच्चे के भविष्य के लिए होती है, जिसकी भी होती थी। लेकिन आज जिस मकाम पर ये पहुंचा, जिस ईमानदारी पर ये जो पौधा है वट वृक्ष बना हुआ है, शायद उन थप्पड़ों का, उन संस्कारों का ही एक परिणाम है। जी। तो हमारे साथ हमारे रामेर सर जी भी हैं। हमने भी बहुत मास्टर जी से थप्पड़ चट्टू खाए हैं और आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं इन्हीं गुरुजनों का श्रेय हम इनको देते हैं और हमारे विश्वनाथ सर जी को भी कि मैं यही कहूँगा। आप आज हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके बारे में ये कहेंगे, देखो मैंने आपको 4th क्लास से पढ़ाया है जी, और जितना गर्व मेरे को आज महसूस हो रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी इतने उच्च स्तर पर जा रहे हैं, ये मेरे को पहले ही पता था
कि एक न एक दिन ये मेरा नाम रोशन करेगा, और भविष्य में भी आशा करता हूँ जब तक ये गांव की सेवा करेगा, गांव की भलाई के लिए ही कार्य करेगा, और मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि गांव में अपना नाम कमा के जाए। तो देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके का मान सम्मान हो रहा है आपके गांव के तौर पे, आपके स्कूल के तौर पर, और इस बच्चे का जो हौसला है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हौसला ये, एक तो वेरी थैंकफुल टू यू टू राजेश सर कि इन्होंने कहा कि आज जो मान सम्मान दिया मेरे लिए, तो ये गोल्डन जो अब यहाँ खड़े हैं, बड़ा खुशी है और गोल्डन टाइम है। तो और एक बहुत ही अच्छी पहल राजेश सर ने की है कि ये बच्चा अगर फ्री में किताबें, ड्रेस, सब कुछ फ्री में मैं पढ़ाऊँगा, तो ये बहुत अच्छी पहल है सर की। और मुझे तो पता ये कि जैसे इसके बारे में बड़े सरों ने भी, प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि जो भी इसके ऊपर खर्चा लगेगा बच्चे को, इसका भविष्य अगर अच्छा हो तो जो भी हमसे पूरी कोशिश होगी। आज राजेश सर ने किया है, और गांव में और बहुत सारे स्कूल हैं, उनको गरीब बच्चों के लिए जो ऐसे बच्चे समाज में बहुत सारे हैं जो, हाँ, जो फाइनेंशियल समर्थ नहीं है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाए, तो उनके लिए हर स्कूल को, अपने गांव के हर स्कूल को पहल करनी चाहिए कि जो भी गरीब है, टैलेंटेड है, उसको फ्री में शिक्षा दे, जैसा कि राजेश सर ने किया नवयुग हाई स्कूल ने। मैं तो यहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरे प्रिय गुरुजी हैं पहले रामेर रोहिला सर और राजेश सर गुरुजी, तो इनसे मिलके बड़ा फुल खुश हूँ मैं। और आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे कि मेरे को तो महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं पीछे से सर आके ऐसे मारेंगे, लेकिन हम स्टेज पे खड़े थे। आज जहाँ पे हम लोग नीचे बैठते थे, आज हम स्टेज पे खड़े थे, तो ऐसा कुछ महसूस हो रहा था। ये था कि जैसे है ना, क्योंकि यहाँ बचपन का पूरा जीवन यहीं व्यतीत हुआ है, तो बड़ी खुशी मिली। जो भी अतीत की बातें थी वो बैठे बैठे मैं सोच रहा था, यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था, तो बड़ा ही आनंद, जो आनंद जो आत्मा के अंदर से मुझे मिला, वो शायद पैसों में तो कभी नहीं मिल सकता। धन्यवाद सर जी। सबसे बड़ी अच्छी बात आपने एक पहल की। देखिए, समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और आपने एक अनोखी पहल की कि इस बच्चे को अपनी स्कूल की तरफ से, नवयुग हाई स्कूल की तरफ से पढ़ाया जाएगा। उस पर आप क्या? देखो, ये बच्चा वास्तव में ईमानदार है, और मैं ये नहीं चाहता कि भी जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो हो वो रहो और वो पढ़ाई से वंचित रह जाए, तो मेरे अंदर से ये आवाज़ आई कि इस बच्चे को सहयोग की ज़रूरत है। अगर ये बच्चा डिसिप्लिन में रहे तो मैं इसको, केवल मेरा स्कूल 10वीं तक का है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर ये ठीक पढ़ेगा, मेरे स्कूल तक तो बिल्कुल फ्री है ही है, मैं आगे भी पूरी कोशिश करूँगा कि पूरी लाइफ में ये जहाँ तक भी पढ़े, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि वो डिसिप्लिन में रहे, और ऐसा ना करे कि भी जिस विद्यालय में जाए उस विद्यालय का नाम रोशन की बजाय और विद्यालय का नाम खराब हो। ये नहीं, विद्यालय का अगर ये नाम ऐसे रोशन करता रहेगा तो मैं इसको चाहिए बीए करे, चाहे एमए करे, कुछ भी करे, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट ये अगर होता है तो बिल्कुल मैं इसका तन मन धन से साथ दूँगा जी। तो दोस्तों, ये भी बड़ी खुशी है कि आप आज विद्यार्थी के रूप में नहीं, एक कुशल जो है, ट्रेंड जो है, वो आप जर्नलिस्ट बने हुए हैं, पत्रकार बने हुए हैं। बड़े खुशी, मन से खुशी है, हार्दिक खुशी। धन्यवाद सर। तो हमें भी बड़े ही नाज है कि हम इस स्कूल में पढ़े हैं, और मैंने हंसी मजाक के साथ इसको एंड करते हैं, क्योंकि थोड़े अपनापन और अपनी जगह पे जहाँ पे हमने शिक्षा ग्रहण की और यहाँ तक पहुँचे, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो आपको यह मामला कैसा लगा देवेंद्र जी का और इस छोटे विकास भाई का, जो गोलू मास्टर जी का, हम इनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि इनके हौसले के बगैर ये नहीं होता। अगर ये बच्चा यहाँ तक ना पहुँचता तो जो जिसकी अमानत थी वो वहाँ तक नहीं पहुँचती। फिर मिलते हैं दोस्तों क्रांति हरियाणा न्यूज़ के साथ। अजय कौशिक, नमस्कार।